नमस्कार, मेरा नाम राघव है और आप भारतीय न्यूज़ देख रहे हैं। भारतीय विद्यापीठ के कैंपस में आज आई चेकअप कैंप का आयोजन किया गया है और ये भारतीय आई हॉस्पिटल की तरफ से है और ये पहला कोई मेडिकल कैंप नहीं है। भारतीय विद्यापीठ कैंपस के अंदर इस तरह के हेल्थ कैंप्स हर महीने लगते रहते हैं। कई बार ब्लड टेस्ट के कैंप्स होते हैं, कई बार डेंटल चेकअप के कैंप्स होते हैं। तो एजुकेशन के साथ साथ बच्चों के सर्वांगीण विकास और उनकी हेल्थ का भी इस कैंपस में ध्यान रखा जाता है। आज का जो आई चेकअप कैंप है, आप देखेंगे डेल्फी हॉल में किस तरह से इस तरफ स्टूडेंट्स हैं जिनका चेकअप हो रहा है और स्टूडेंट्स के साथ प्रोफेसर्स भी हैं जो आई चेकअप में कैंप में हिस्सा ले रहे हैं। इस तरफ मेरे कैमरामैन आपको माधव दिखाएंगे, विज़न का चेकअप हो रहा है और ये सभी स्टूडेंट्स के लिए, लगभग सभी छात्र यहाँ पर आएंगे, अपना आई चेकअप कराएंगे। प्रोफेसर्स भी इस तरफ अपना आई चेकअप करवा रहे हैं और कुछ लोगों से हम बात करेंगे, जानेंगे कि इस चेकअप से क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। और भारतीय विद्यापीठ ऐसे चेकअप्स हमेशा करवाते रहते हैं, वेरी फ्रीक्वेंटली इट होस्ट सच कैंप्स। तो हम लोग हेल्थ वाइज बहुत अवेयर रहते हैं और वी गेट टू नो व्हाट प्रॉब्लम्स वी आर हैविंग। टुडे दे हैव दिस आई चेकअप कैंप विच अगेन इज़ वेरी बेनिफिशियल। और जो भी प्रॉब्लम्स, बिकॉज एकेडमिक्स में हैं, हम लोग पढ़ाई का काम कर रहे हैं, जैसे आपने कहा डिजिटल युग है, कंप्यूटर के सामने स्क्रीन टाइम सबका बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है। तो हम सबको ये जानने की आवश्यकता हो गई है कि क्या कुछ ऐसा तो नहीं है जो हम लोग भूल रहे हैं और हमारी आंखों में के साथ हो रहा है। तो ऐसे कैंप्स हमें, मैं तो सबके लिए यही मनाऊंगी कि सबकी आंखें स्वस्थ हों, पर यदि अगर कुछ भी 1% भी दिक्कत है तो ऐसे आई चेकअप कैंप्स हमें इस बात के लिए एक सुझाव दे देते हैं और हम उस पर क्रियान्वित हो सकते हैं। तो इसलिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं भारतीय विद्यापीठ को देना चाहूँगी कि उन्होंने हम लोग के लिए ये ऑर्गेनाइज करवाया। जी, भारतीय आई हॉस्पिटल की तरफ से जो आई चेकअप कैंप लगा है, हमारे साथ डॉक्टर ईशा हैं, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर ईशा, स्टूडेंट्स जिनका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, वैसे पढ़ाई में भी उनकी आंखों पर जोर पड़ता है, इसके अलावा दिल्ली का पॉल्यूशन अगर देखें तो ये 3 तरह से उनकी आंखों पर इफेक्ट पड़ता है। ऐसे में कितना ज़रूरी है कॉलेजेस में आई कैंप का ऑर्गेनाइज होना और बच्चों की आई हेल्थ पर डिस्कशन होना? हाँ, सो लाइक टीनेजर्स जो हमारे यूजुअली कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं, उसमें आई हेल्थ इज़ यूजुअली नेग्लेक्टेड। हम अपना स्किन का बहुत ध्यान देते हैं, हमारे हेयर का बहुत ध्यान देते हैं, बट आई इज़ द वन थिंग दैट इज़ कम्प्लीटली नेग्लेक्टेड बच्चों में, टीनेजर्स में स्पेशली। और दिस इज़ द एज ग्रुप जिसमें ड्राई आइज़ का बहुत ज़्यादा कंप्लेन रहता है बिकॉज ऑफ द कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, हम जिसे कहते हैं कि कॉन्स्टेंट यूज़ ऑफ स्क्रीन, लैपटॉप्स, मोबाइल फ़ोन्स, उसकी वजह से इनको ड्राई आइज़ का कंप्लेन रहता है, आई स्ट्रेन का कंप्लेन रहता है। एंड द सेकेंड थिंग इज़ द रिफ्रैक्टिव एरर, जिसको हम कहते हैं चश्मे का नंबर, विच गेट्स हिडन और अनट्रीटेड। उसकी वजह से इनको थोड़ा बहुत विजुअल डिस्टर्बेंसेस रह सकते हैं। तो बेटर टू गेट एन आई एग्जामिनेशन डन, और ऐसे आई कैंप्स ऑर्गेनाइज करके इन कॉलेजेस वी कैन स्क्रीन देम आउट, वी कैन कॉल देम इन द हॉस्पिटल, गेट देयर ए डिटेल्ड इवैल्यूएशन डन, उनका रेटिना इवैल्यूएट कर सकते हैं, उनकी ड्राई आई का ट्रीटमेंट, अर्ली द ट्रीटमेंट बेटर इज द रिजल्ट फॉर लॉन्ग टर्म। अगर उन बच्चों में ये स्पेशली टारगेट किया जाए तो ड्राई आइज इज़ द टारगेट, मतलब ड्राई आइज के लिए जो टारगेट पॉपुलेशन है द कॉलेज स्टूडेंट्स, तो उसके लिए आई कैंप्स कंडक्ट करना इन कॉलेजेस इज गुड थिंग। क्वेश्चन मेरा और है डॉक्टर ईशा, ये मेडिकेशन की बात है, किसी को प्रॉब्लम है, कोई डेली रूटीन होम केयर भी है, जैसे स्किन के लिए होता है, हेयर के लिए होता है, क्या कोई डेली रूटीन आई केयर भी है जो बच्चे अगर फॉलो करें, बच्चे क्या बड़े भी फॉलो करें हफ्ते में 3 बार 4 बार, तो वो किसी नई बीमारी से बच सकते हैं? सो पहली एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं कि बच्चों में, जो छोटे बच्चे होते हैं, तो लाइक 6 years to 12 years का एज ग्रुप होता है, उनको हम कांस्टेंट स्क्रीन टाइम ज़्यादा दे रहे हैं कि बच्चे बाहर खेलने नहीं जाते, हम ये देखते हैं सन एक्सपोजर नहीं है उनका। तो इन लोगों को हम ये टारगेट कर सकते हैं कि एटलीस्ट उनका स्क्रीन टाइम रिड्यूस करके जितना वो सन में या तो बाहर एनवायरनमेंट में खेलने जाए, ताकि उनका जो नियर वर्क है, जो स्क्रीन एक्सपोजर है, वो कम होके उनका आई का डेवलपमेंट ज़्यादा हो, मतलब जो मायोपिया, रिफ्रैक्टिव एरर है, वो कम डेवलप हो बिकॉज ऑफ द स्क्रीन टाइम। दूसरा हमारा टीनेज ग्रुप है जिसमें स्क्रीन एक्सपोजर की वजह से जो ड्राई आइज ट्रीट होती है, उसके लिए ये लोग बच्चे जो है स्क्रीन टाइम कम करके अपने लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स यूज़ करें, हेल्दी फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, जिससे आई हेल्थ जो है वो ज़्यादा अच्छी रहे। कुछ नाम बता देंगे आप तो आसानी रहेगी। लाइक हेल्दी फूड इन टर्म्स ऑफ, आप
कुछ भी ले लीजिए, फ्रूट्स जो एंटीऑक्सीडेंट्स में रिच हो, जो कैरेट्स है जैसे हो गए, बेरीज हो गए, कुछ भी फ्रूट्स, येलो फ्रूट्स जो हम खा सकते हो जिससे अपना आई हेल्थ जो है वो मेंटेन कर सकते हैं ये लोग। एंड दी थर्ड पॉपुलेशन इज़ हमारा जो एडल्ट एज ग्रुप है, जिसमें आफ्टर 30s या 40s में जो हमारा चश्मे के नंबर हैं वो हमको चेंज या तो स्टडी जो नहीं चेक करवाए हैं उसको चेक करवा के हम अपना कैटरैक्ट है, ग्लॉकोमा है, ये सब इवैल्यूएट कर सकते हैं। ओल्डर एज ग्रुप है जैसे 60 इयर्स और अबाव, उनमें हम अगर डायबिटीज़ या तो ब्लड प्रेशर के रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं जो आइज़ में रिफ्लेक्ट होती हैं, वो एनुअल आई हेल्थ चेकअप से हम मतलब इट इज़ रिकमेंडेड कि हम हर साल में एक बार एक आई चेकअप करवाएं थ्रू अ कंसल्टेड ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, तो वो ज़्यादा सही रहता है। थैंक यू सो मच। डॉक्टर ईशा ने बहुत अच्छी तरह से अपनी बातें रखी और उन्होंने बताया कि आई केयर कितना ज़रूरी है। वंस इन अ ईयर बहुत ज़रूरी है कि आप आई चेकअप कराएं, क्योंकि आँखों के बिना आपका पूरा शरीर अगर बेहतर भी है तो आपको दुनिया काली ही दिखाई देगी। अपनी आंखों का ध्यान रखें, भारतीय विद्यापीठ के साथ बने रहें और भारतीय न्यूज़ के स्पेशल प्रोग्राम में हम आपको आगे भी ऐसी अपडेट्स देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।